उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी के विद्युत चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। ये सारे प्रश्न आलोक भारती प्रकाशन में दिया गया है, जो यह किताब पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें जितने सारे डिफ़िकल्ट सवाल आएंगे या जो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न होंगे उसे भी हल करवाया जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं और साथ ही साथ समझ भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम। आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। दूसरा सवाल है, 1 वोल्ट बराबर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जूल/कूलम। 1 जूल/1 कूलम। ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी, जो भी सवाल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ टिक लगा होगा, जहाँ डबल टिक लगा होगा, उसका मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसका आंसर ए या बी या सी या डी क्यों होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, दोनों बात सेम ही है, अगर मात्रा के नज़र से आप देखेंगे तो। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। 3 का ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है, कि एम्पियर होता है, कि वाट होता है? इसका उत्तर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। 5 नंबर, आवेश के एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या कूलम्ब? तो 5 का हो जाएगा आंसर, यानी आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। अगला, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए, सर्वोत्तम सुचालक का मतलब उससे बेहतर चालक पदार्थ अब नहीं है कोई, सर्वोत्तम शब्द लग गया है तो इसमें। ये कॉपर है, ऑप्शन ए में कॉपर है, बी में अर्जेंटम यानी चांदी है, डी में लोहा फेरम और सी में एल्युमिनियम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी बी। 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलो मैं ये भी कर दे रहा हूँ, 5 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, विद्युत विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे? वोल्ट मीटर। अगला सवाल है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम। ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। विद्यार्थी एक बात ध्यान में रखेंगे, मैं इसे एक्सप्लेनेशन में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ जान लीजिए। जैसे कोई चालक पदार्थ है, इसमें जैसे ही हम लोग विभव देते हैं, विभव यहाँ से दिए, तो इलेक्ट्रॉन गमन करते हुए इसे बाहर नहीं निकल जाते हैं, बल्कि इसमें कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन। ये चालक पदार्थों को, चालक पदार्थ में जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी क्या करते हैं? कंपन करते हैं। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है, 10 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देख रहे हैं हम लोग। यहाँ तक 10 कंप्लीट हुआ। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मतलब यहाँ विद्युत धारा, एमीटर, वोल्टमीटर, माने मोनोमीटर या वोल्टामीटर। तो इस धारा मापने में ए मीटर का प्रयोग होता है, ए मीटर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो एम्पियर में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, एल्युमिनियम या कांच? तो इसका उत्तर आप जानते ही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। बिल्कुल सही है, आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, 14 नंबर सवाल।
तो विद्यार्थी आप एक बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं ना, तो P बराबर आपको ये ज्ञात होना चाहिए। P बराबर 4 फॉर्मूलाएँ होती हैं, मैं इसे एक्सप्लेनेशन में भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, डी होता है डी। किलोवाट घंटा मात्रक है, देखिए किलोवाट घंटा पूछ रहा है ना, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा विद्युत ऊर्जा का। इसका मात्रक वही केवल किलोवाट रहता तो आप विद्युत शक्ति का देते। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज होती है, 50 हर्ज। अगला है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो देखो विद्युत वाहक बल, आपको लगेगा कि मैंने तो इसे पढ़ाया ही नहीं, लेकिन जो विभव होता है उसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर भी विद्युत वाहक बल और विभव में क्या अंतर है। तो विद्यार्थी जैसे ये मान लो कोई सेल है, हेलो, ये कोई सेल है, ठीक है। अगर आप इससे विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं, मतलब विभव, ये कोई तार लगाकर बल्ब नहीं जला रहे हैं, सेल इसी तरह पड़ा हुआ है, तब इसका जो विभव है उसी को ही क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल यानी विभव को किससे मापा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला है किलोवाट घंटा, 18 नंबर सवाल। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट। 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट। अब 19 का ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको। अगला सवाल है आवेश के एक क्वांटम का मान, एक क्वांटम मतलब आवेश की, आवेश पर एक आवेश के एक क्वांटम का वैल्यू कितना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल को समझना होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻19 होता है, ठीक है। घरों में वायरिंग किस क्रम में करी जाती है। ऑफलाइन में इसको बहुत बार आपको बताया गया है। घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में करी जाती है। अगर कोई विद्यार्थी सक्षम है तो बताए घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में क्यों करी जाती है। अगला सवाल, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 30,000 ओम, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, मैं यहाँ पर इसे यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। 23 नंबर वोल्ट एम्पियर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कैसे हो रहा है इसका उत्तर। वोल्ट पूछ रहा है ना, आपको मालूम है कि V बराबर होता है IR, ओम के नियम से आपने पढ़ा है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप देखो ये विभव को किससे मापते हैं, वोल्ट में, और इसको किसको मापते हैं, एम्पियर में। तो ये जो प्रतिरोध हुआ, क्या हुआ, 1 वोल्ट/1 एम्पियर हो रहा है। अब प्रतिरोध का ही मात्रक तो ओम होता है, इसलिए 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 24 नंबर। ये भी समझने वाला है, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जो भी न्यूमेरिकल टाइप का होगा मैं उसे इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आप सवाल को नोट कर लें, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड। आप क्या बताओगे इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, या आवेश का, कि धारा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी, एम्पियर सेकेंड आप सुनेंगे तो झट से मार देंगे किसका, धारा का मार देंगे। 24 का आप डी बता दोगे, बताओगे ना 24 का डी, जो गलत है। इसका हो जाएगा सी। देखो कैसे, मैंने आपको 2 फार्मूला बताया था, क्यू बराबर, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ आएगा। देखिए आपको सवाल दिख रहा है ना, देखिए आपको बताए थे क्यू बराबर होता है IT, होता है ना, क्यू बराबर IT, मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा, और समय में गुना करते हो तो आवेश आ जाता है। तो देखो ये आवेश, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, है ना, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो रहा है, आवेश का, किसका हो रहा है,
आवेश का। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से जो भी न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न होगा मैं कराऊंगा, वीडियो के लास्ट तक देखें। ओम का नियम सत्य है। 25 नंबर सवाल, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए? इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले है भी समानुपाती आई का नियम किसने दिया था? तो ओम ने दिया था। ठीक है। अगला सवाल, ओम का नियम का सूत्र है तो भी बराबर आई आर होता है, ऑप्शन सी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण आपको मालूम? देख लो विद्यार्थी, यहाँ पर और यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, बताओ ए होगा कि डी होगा? चलो डी होगा, गलत है, ए होगा इसका आंसर। माइनस लगा होता है। आप यहाँ प्लस देख लो, यहाँ प्लस या माइनस, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? कितना प्रोटॉन मिलाएंगे कि एक कूलम बनेगा? तो 6.25 × 10⁻18। देखो सी और डी एक ही जैसा मिल रहा है, लेकिन आप सी लगाओगे क्योंकि माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता बल्कि प्लस में होता है। ठीक है। अगला सवाल, किसी चालक के छोरों के बीच 31 नंबर सवाल बता रहा हूँ। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर आप ओम के नियम से निकाल सकते हैं। ओम का नियम से निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए भी बराबर आई आर से आप करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एन आर। दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करें, वो भी ओम का नियम से निकलेगा। भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल 34 नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। देख लेना, 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसी को 1 यूनिट कहते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किससे बना होता है? सवाल रिपीट कर गया, टंगस्टन का। बिहार बोर्ड में ये पूछा गया 2016 में। रेलवे वगैरह में भी सब सवाल पूछा जाता है, जो 10वीं क्लास के लेवल पर होता है एग्जाम। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर हो जाता है। अगला, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्यार्थी, जब परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है तो हीट यानी ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, और ऊष्मा से उतार क्या हो जाता है? ऊष्मा, अधिक ऊष्मा के कारण उतार पिघल कर टूट जाता है, जिससे आपके घर में जितने सारे महत्वपूर्ण उपकरण लगे होते हैं वह बच जाती है। अगला सवाल, ये सवाल मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका, आप वीडियो पूरा देखें। 38 नंबर सवाल देखिए, इस पर डबल टिक लगा है। इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इस आंसर को जानते हैं तो ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि इसका उत्तर 38 नंबर का उत्तर ए ही, इसका उत्तर डी क्यों होगा? ठीक है, तो ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। जहाँ 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 डबल टिक लगा है उसे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उस वीडियो का, मेरे सवाल का, कि इसका उत्तर डी कैसे होगा। ठीक है। अगला सवाल आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वो आपको तो मैं P बराबर 4 फॉर्मूला बताया था। जैसे देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा I² R। ठीक है, इसका I² R हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, ये सवाल का मैं खुद वीडियो पहले से एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ 40 नंबर सवाल का। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है।
इसका उत्तर हो जाएगा 41 नंबर का दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वबद्ध में पार्श्व क्रम या पार्श्वबद्ध को ही समांतर क्रम में कहते हैं। ध्यान में रखना, पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे, ये तो आसान है। 43 नंबर सवाल देखिए विद्यार्थी, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 एम्पियर। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर सवाल, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी 2 एम्पियर। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। 45 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा 220 ओम। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। अगला, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त कितनी शक्ति होगी। सवाल रिपीट कर चुका है। 46 का उत्तर हो जाएगा डी। इसे मैं तो एक्सप्लेनेशन दिया, इसके लिए तो अलग एक वीडियो बना दिए हैं। अगला देखिए, 47 नंबर सवाल, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 484 ओम। 48 नंबर सवाल, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी 2.5 एम्पियर। 48 का सी, इसका भी आंसर दिया जाएगा। चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान बताएं। 49 नंबर, 49 का आंसर हो जाएगा डी 0.5 एम्पियर। ये भी आंसर आपको दिया जाएगा। अगला सवाल 50 नंबर सवाल है, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान बताएं। ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा विद्यार्थी। ये भी, इसका भी आंसर आपको दिया जाएगा। अगर आप जानते हैं तो वीडियो नहीं देखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगला सवाल, तीन प्रतिरोध चित्रानुसार तीन प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। ए और बी सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाना चाहिए, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा इसका 32। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सहित। अब देखिए, ये वाला सवाल है आपका 52 नंबर, चित्र में प्रदर्शित, देख लिए पहले चित्र देखिए। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए मीटर ए का पाठ्यांक 4 एम्पियर, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान आराम से निकलेगा। 52 का आंसर हो जाएगा ए। 52 का आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ए। अगला सवाल, यदि R1 R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो, पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम में हो, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाए। अगला है 54 नंबर, जो लास्ट सवाल है, 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, 30 दिन
के महीनों में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? 30 दिन में निकालना है। इसका आंसर 18 किलोवाट घंटा हो जाएगा। चलिए अब जितने सारे न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझकर नोट करेंगे, अपने साथियों के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके पढ़ाई में मदद कर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 34 देखते हैं। 1 किलो वाट में कितना जूल होता है? देखिए 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। घंटा, इसे आप सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। ठीक है, आप इसे 1000 को 10 के पावर 3 और इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे 36 गुना 10 के पावर 5 कर देंगे। ऐड करने के बाद अब फिर कितना हो जाएगा? आप इसे मानक संख्या में कन्वर्ट करोगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, 1 दशमलव के बाद और 1 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों संख्या बराबर ही है, बट ये मानक संख्या में और एक मानक में नहीं है। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये सवाल संख्या था 34। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल है जिसमें कल डिफिकल्ट था थोड़ा। चालक का प्रतिरोधकता। देखो चालक की प्रतिरोधकता को आप सूचित करते हो रो से। किससे सूचित करते हो? रो आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसका ऐसा ही मतलब। तो सबसे पहले इसका हम सूत्र लिखेंगे। तो रो बराबर RA/L होता है ना। तो ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध कैसा ही मतलब? ओम। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, तो इसका हो जाता है मीटर स्क्वायर। और ये तो चालक की लंबाई होती है L, तो ये मीटर इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये सवाल संख्या था विद्यार्थी 36 नंबर। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं। अगला है 38 नंबर सवाल। देखिए एक कोई चालक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध है इसका प्रतिरोध R दिया हुआ है। ठीक, चालक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध कितना दिया है? R। ठीक है, इसको क्या करना है? 5 भागों में बांट देना है। ठीक है, 5 भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग करेंगे और 5 भागों में बांटकर इसे समांतर क्रम में जोड़ देना है। किस क्रम में जोड़ देना है? समांतर क्रम में। और जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आ रहा है उसका नाम R डैश है। क्या है? R डैश, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर आप इसे ऐड करोगे R डैश का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/R डैश इतना। ये कहाँ तक करेंगे? 5 तक है, तो हम 5 तक ले जा रहे हैं। 4 हो गया और 1 हो गया आपका 5। ये सबको ये करोगे तो अब 5 चला जाएगा ऊपर, R हो जाएगा नीचे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इतना हो गया। ठीक है, इसको आप एलसीएम लोगे तो R हो जाएगा और फिर 5 5 5 करते आएगा, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो यानी 1/R डैश का वैल्यू कितना हुआ? 25/R। तो R डैश कितना हो जाएगा? R डैश हो जाएगा R/25 हो जाएगा। ठीक, सवाल आपका बोल रहा है कि आपको R/R डैश का रेशियो अर्थात अनुपात निकालना है। रेशियो अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए R का वैल्यू तो R है ही, इसका तो R है ही। ठीक, इसका मान कितना आया है? R/25 आया है। ठीक, तो आप इसे क्या करोगे? भाग कर दोगे इतना। ठीक, तो ये कट जाएगा, 25 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। आप इसे सही करके लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आया? 25। चलो, उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। अगला सवाल देखिए। हाँ, अगला सवाल है 41 नंबर। 40 नंबर का सवाल मैं खुद इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप 41 नंबर देख सकते हैं। 41 देखिए। दो चालक तार जिनके पदार्थ समान लंबाई और समान व्यास। जैसे 2 चालक हैं, एक ऐसे, इसका लंबाई L और व्यास D और सेम पदार्थ का है। ये जो अगर ये चांदी तो ये भी चांदी, अगर ये लोहा है तो ये लोहा, इस प्रकार से। मतलब इसका लंबाई, ये सब दोनों सेम सेम है। ठीक, लंबाई और व्यास सेम सेम है। आपको क्या करना है? और इसका 2 चार है, एक इसका प्रतिरोध R और इसका प्रतिरोध R। एक बार इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में?
श्रेणी क्रम, ठीक, और एक बार जोड़ दिया जाता है समांतर क्रम में। तो आपको क्या करना है, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और एक बार किस में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में। तो इससे उष्मा और इससे उष्मा जो निकल रहा है धारा प्रवाह करने के बाद, तो ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, ठीक है, ऊष्माओं का अनुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर का वैल्यू कितना होगा। अगर आप दो चालक तार, ठीक है, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में तो मान लो पहला है आपका, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। और आप इसे, ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। और फिर अगर आप इसे समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आर तो दोनों सेम सेम है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 2R हो जाएगा। वही समांतर क्रम में जोड़ोगे तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिए, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R ये हो जाएगा 2। इसको पलटेंगे क्योंकि तो पूरा पलट जाता है ये, तो R/2, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इतना हुआ, समांतर क्रम में R/2 हो गया। अब बोल रहे ऊष्माओं का अनुपात। तो आपको मालूम है कि ऊष्मा निकालने के लिए क्या होता है, H बराबर, फॉर्मूला आपको मालूम ना, H बराबर I²RT, ठीक है। तो दोनों का निकालना है, तो ठीक है, I²RT। तो पहले इसका हम करते हैं, ठीक है। तो I² और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2R, क्या हो जाएगा, 2R, T का T, और इसके लिए स्क्वायर कर दो, नहीं ठीक है, और इसका हो जाएगा I² R/2 का, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका T। तो इतना सी सब कैंसिल, बचेगा कितना, मैं इधर का साफ कर दे रहा हूँ विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो सीरियस विद्यार्थी होगा तो समझेगा ही, कंफर्म है। तो अब बचेगा 2R, क्या, 2R/R/2। तो आप इसे चाहेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए तो एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2R ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इधर कितना हो जा रहा है, इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर क्या बच रहा है, 4, ठीक है। तो नीचे कितना हो जा रहा है, 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, समझ गए। इसको आप सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। चलिए अगला देखिए, 42 नंबर सवाल है कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, उस पर इस तरह से अंक लिखा गया। और वोल्ट मीटर एक मशीन है जो विभव को मापता है, उस पर अंक लिखा गया इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 1 तक है, इसमें 20 संख्या से दी गई है, 1 2 3 4 करके कितना तक, 20 तक। 0 से 1 तक एक ही ना हुआ, इसका अंतर डिफरेंस कहाँ तक लिखा गया है, ये 20 तक लिखा गया है। तो आपको क्या करना होगा, 1 में 20 से भाग कर दोगे, 1 में 20 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.05 वोल्ट। ये सवाल संख्या 42 आप देख सकते हैं, ठीक है। 43 नंबर देखिए, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है तथा 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान बताना है। यानी आर है आपका 55 ओम, ठीक है। 43 नंबर आर में 55 है, अभी है आपका 220 वोल्ट। तो क्या आई का मान निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V/R। भी का वैल्यू कितना है, 220, ये कितना है 55, कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में, तो 4 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। 43 का ए। अब मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हैं, एक बार मिला लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना निकालना है। देखो समय आपका दिया हुआ है टी कितना मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड, ठीक। और आवेश दिया है, आवेश मानो क्यू दिया है कितना, 120 कूलम। तो आई का मान बताना है, क्या बताना है, आई। तो आपको मालूम है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर Q/T हो जाएगा, ठीक। तो Q का मान कितना है, 120, ये कितना है 60, कट जाएगा तो कितने बार में आ जाएगा, 2 एम्पियर, कितना एम्पियर, तो 44 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए
अगला देखिए 45 नंबर सवाल। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, मतलब देखो V है आपका 220 और I है 2 एम्पियर। क्या कराना है? फिलामेंट का प्रतिरोध। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I। तो V का वैल्यू कितना है? 220 है। I का मान कितना? 2। कट जाएगा कितने बार में? 110 ओम। यानी कि 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा B। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर 45 का ऑप्शन हो रहा है, एक 45 का सी बता रहा है, लेकिन 45 का हो रहा है बी। और ऑप्शन में भी है किसी बल्ब से इतना धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालें। बिल्कुल ये सही है, 110 ही होना चाहिए। ठीक है, आप कटाओगे तो 110 ही आएगा। मुझे क्या निकालना है एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो चुका है। ठीक है ना, नहीं नहीं सही मैं बनाया हूँ। V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। मुझे R का मान निकालना है। ठीक है, 45 R का मान, R तो मैं निकाला ही हूँ। ठीक है विद्यार्थी, ये ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा। ठीक, आप अगर उधर मैं सी वगैरह बता दिया होगा तो आप मिला लेना, इसका 45 का बी होगा। ठीक, चलो अगला सवाल जो है 46 नंबर, ये रिपीट हो चुका है। और ये देखो 47 नंबर सवाल। P बराबर है 100 वाट, देख लो। और V बराबर है 220 वोल्ट। तो आपको क्या करना है? इसमें प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, R। तो R निकालना है। तो P बराबर होता है V²/R। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। V का मान कितना है? 220। तो वो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और ये R कितना है? 100। कटा दोगे तो कितना आएगा? 22 गुना 22 यानी कि 484 ओम। ठीक है, 47 का B। अब आप देखो इसमें का एक सवाल है, ऐसे देखो तो ऐसे है। यहाँ पर है 10.5 ओम। ठीक है, और ये है 6 वोल्ट और यहाँ है तो आपका 1.5 ओम। आपको क्या निकालना है? आई का मान निकालना है। क्या निकालना है? आई। यहाँ प्रतिरोध लगा है तो देखो यहाँ आर बराबर, एक बार तो 10.5 हो जाएगा और एक यहाँ प्रतिरोध हो रहा है पूरा परिपथ में, तो 1.5 ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, और भी आपका कितना हो रहा है? 6 वोल्ट। तो भी बराबर आपने क्या पढ़ा है? IR। तो आई हमको निकालना है, तो आई V/R। भी का मान 12 और ये 6 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा 2। 49 का आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे ऐसे इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर है आपका 1 ओम, यहाँ पर भी है 1 ओम, यहाँ पर भी है 1 ओम और यहाँ पर भी है 1 ओम। ठीक है, ऐसे से है, देख रहे हो ना। आपको क्या करना है? ए और सी के बीच निकालना है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपका डी है। किसके बीच? ए और सी के बीच में निकालना है। तो देखो ए और सी के बीच में निकालना है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम। और ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी। तो अगर आप ये दोनों श्रेणी में हैं तो एक एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो, 2। फिर इस दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2। ऊपर ये जोड़ने के बाद देखो 21 क्रम ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। इधर 2 और इधर भी हो जाएगा 2। अब जोड़ोगे इसे इस तरह समांतर क्रम में से तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 या 1 1। ठीक, तो 2 मतलब कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो साधारण बात है, 1/2 है, 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? या
एक ही आएगा, इसे पलटो या मत पलटो। इस पूरे का कितना हो जाएगा, एक, यानी 50 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल। ये थोड़ा सा आप इसे डिफ़िकल्ट मानो या मत मानो, मुझे तो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, ये है 60 ओम और ये है 100 ओम और ये है आपका 40 ओम। यहाँ बी और सी और ए है, आपको ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस में है, श्रेणी क्रम। इसे आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 160। तो फिर क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 160 और नीचे हो जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम लोगे, एक तो आप ये दोनों के बीच निकालना है मुझे, तो समांतर क्रम में हो जाएगा, ये दोनों को श्रेणी क्रम में कर दिए तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 40, यही होता है नियम। क्या एलसीएम ले लोगे इसका, तो 160, एक और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 16, ये हो जाएगा 5/160। तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो 160 में अगर आप 5 से भाग करोगे तो 5 तियाँ 15 और ये बचेगा 5 दूना 10, यानी 32। कितना हो जाएगा उत्तर इसका विद्यार्थी, अब 32 हो जाएगा 51 का सी। देख लो आप। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों श्रेणी क्रम है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 160 आ जाएगा, फिर ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे आप। देख लो इस ए मीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर है। देखो यहाँ आई बराबर है 4 एम्पियर 52 नंबर सवाल में, और भी है आपका 20 वोल्ट। तो आर का मान निकालना है, किसका मान, तो भी बराबर ओम का नियम से नहीं मालूम है, आर ने भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आई। भी का वैल्यू कितना है 20, आई का मान कितना है 4, कटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 ओम 52 का। ठीक है, अगला देखो आप 53 पार्श्वबद्ध में है, R1 और R2 किस में है, पार्श्व में है। ठीक है, इसका अगर आप R1 और R2 दो प्रतिरोधक है, पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू देखो तो 1/R R1 प्लस R2, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस नहीं R1 R2 होगा। ठीक, इससे भाग करोगे तो ऊपर हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। तो 1/R1 बराबर आया R2 प्लस R1, ये क्या हो जाएगा R1 R2। लेकिन मुझे तो R निकालना है, तो ये जब ऊपर गया तो भी ऊपर हो जाएगा R1 R2 और R2 प्लस R1। विद्यार्थी अगर ये ऐसे भी दिया रहेगा R1 R2 या R1 प्लस R2 तभी ये सही है। आप मिला लेना। इसका ऑप्शन हो रहा था, ऑप्शन इसका हो रहा था, देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा अलग दे दिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन होना चाहिए विद्यार्थी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। इसका ऑप्शन इस किताब में सी भी दिया है। ठीक, और पहले एक बार ऑप्शन आप देख लो, ठीक है ना, खुद मूल्यांकन करना कि इसका उत्तर यहाँ R1 R2, यहाँ R1 प्लस R2 ये भी दिया है ए में। बी में दिया है R बराबर R1 माइनस R2। सी में दिया है 1/R1 प्लस 1/R2। डी में दिया है R बराबर R1 प्लस R2। अभी वहाँ पर मानोगे कौन, तो मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, और सी सही नहीं है, गलत, सी गलत है, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, ए सही होगा इसका, 53 का ए। किताब में गलत दिया है, सी गलत दिया है। हो सके तो उसमें मैं आपको सी बोल दिया हो, लेकिन इसका उत्तर ए होगा, 53 का ए। पाँच 54 जो लास्ट सवाल है, 60 वाट के 2 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो 30 महीने में खर्च विद्युत ऊर्जा का मान। देखो 60 वाट का कितना बल्ब है, 2 बल्ब है। कितना बल्ब है, 2। 60 वाट का 2 बल्ब, इसका मतलब क्या हुआ, 120 वाट हुआ ना जी, एक, ठीक है, 120 वाट हो गया। यानी P बराबर कितना आया, 120।
और टाइम कितना है 5 घंटे, ठीक। और कितना दिन चल रहा है 30 दिन चल रहा है। तो आपको क्या निकालना है, ऊर्जा का मान निकालना है। किसका मान, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का मान आपको मालूम है P बराबर क्या हो जाता है, W/T होता है, मालूम है आपको। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PT। W बराबर क्या हो जाएगा, PT। तो P का मान कितना है, P का मान है 120, ठीक। और T का मान कितना है 5, कितना है 5। तो आप कर दोगे इसमें तो 600 हो जाएगा ना, 600 हो जाएगा, ठीक है। 12×5 = 60, 600। लेकिन ये तो एक दिन के लिए आया, कितना दिन के लिए करना है, 30 दिन के लिए। तो इसमें आप 30 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 18, 3 जीरो लग गया। तो ये तो आपका आया वाट घंटा, क्या आया, वाट घंटा। लेकिन आपको किस में आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है किलो वाट में। जब किलो वाट में दिया है ना विद्यार्थी, ये वाट घंटा सही है, लेकिन जब किलो वाट में देगा ना तो आप इसमें क्या करिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ 1000 से इसमें भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 किलो वाट घंटा। 54 का ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा, बी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।